मूवी की शुरुआत में एक आदमी बहुत सारे बच्चों को चुड़ैल की कहानी सुना रहा होता है। वे कहता है कि चुड़ैल बच्चों को पसंद नहीं करता और वे बच्चों को जानवर बना देता है। मैं भी एक बच्चा हुआ करता था, मेरे भी माँ बाप थे। अब इसके बाद 1968 का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम है और एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गया है, इसलिए वे अपनी ग्रैंड माँ के साथ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन वे अपने पेरेंट्स की डेथ के कारण काफी सैड रहने लगता है, इसलिए ग्रैंड माँ उसे खुश करने के लिए उसके सामने डांस करने लगती है। तब भी कोई फायदा नहीं, इसलिए उसकी ग्रैंड माँ उसे एक सफेद चूहा गिफ्ट करती है। ये उसका नाम डेजी रखती है और अब उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगता है। अब धीरे धीरे करके सैम अपनी ग्रैंड माँ के साथ खुश रहने लगता है। लेकिन एक रात हम एक विच को देखते हैं जो बाहर से इन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। अब अचानक से ग्रैंड माँ की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए अगले दिन सैम और उसकी ग्रैंड माँ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ताकि वहाँ से दवाई और डेजी के लिए कुछ सामान ले सके। इसके बाद सैम के सामने अचानक एक औरत आ जाती है जो कि वही विच थी जो कल रात इनके घर पर नजर रख रही थी और वे सैम को कैंडी देने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसकी ग्रैंड माँ की आवाज आती है जिसके बाद वे विच गायब हो जाती है। इसके बाद सैम घबराते हुए ग्रैंड माँ को स्टोर से निकलने के लिए कहता है और घर आने पर वे सारी बात ग्रैंड माँ को बता देती है कि कैसे एक औरत उसे कैंडी देने की कोशिश कर रही थी और उसका चेहरा देखने में काफी अजीब था। ये सुनकर ग्रैंड माँ चौंक जाती है और समझाती है कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि एक विच थी। ये सुनकर सैम पहले तो यकीन नहीं होता है, उसे लगता है कि वे बस फालतू कहानियां हैं। लेकिन ग्रैंड माँ बताते हैं कि विच सच में होती है। इसके बाद वे अपनी बचपन की एक दोस्त की कहानी बताने लगती है कि आज से 40 साल पहले जब मैं खुद एक छोटी बच्ची थी, जब मैं और मेरे दोस्त दोनों पानी लेकर आ रहे थे तो अचानक से मेरे दोस्त गायब हो जाती है और फिर मैंने देखा कि एक विच मेरे दोस्त को कैंडी दे रही है। इसके बाद अगले दिन से ही मेरे दोस्त मुर्गी बन गई क्योंकि दोस्त ने विच की दी गई कैंडी खा ली थी और पहली बार ग्रैंड माँ को भी पता चला कि विच सच में होती है। अब ग्रैंड माँ बताता है कि विच किसी भी बच्चे के पीछे पड़ जाती है तो वे इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि उस बच्चे को जानवर ना बना दे। इसलिए सैम को बचाने के लिए ग्रैंड माँ उसे अगले दिन 5 स्टार होटल में लाती है क्योंकि विचेस की नजर अक्सर गरीब बच्चों पर ही रहती है। अब उन्हें एक अच्छा सा रूम मिल जाता है। अब जैसे ये दोनों ऊपर की तरफ जाते तभी इस होटल में बहुत सारे विचेस आ जाती है और इनमें उनकी लीडर भी होती है जिसका नाम है ग्रैंड हाई विच। इसलिए आई होती है क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए एक इवेंट होती है जिसमें ये सारे विचेस एक मेंबर के तौर पर आई थी, पर किसी को भी नहीं पता कि ये विचेस है और विचेस से ज्यादा नफरत बच्चों से और कोई नहीं करता। यानी कि इनके लिए दुनिया का हर बच्चा किसी गंदगी से कम नहीं था, इसलिए वे बच्चे को किसी भी जानवर में बदल देती थी। अब ग्रैंड माँ रात में सैम को बताती है कि विचेस की पहचान कैसे होती है। वे बताती है कि विचेस की उंगली काफी बड़ी होती है, इसलिए वे हमेशा ग्लव्स पहनती है और उनके बाल नहीं होती इसलिए वे विंग पहनती है और उनका मुंह और नाक भी काफी बड़ी होती है। ये सुनकर सैम डर जाता है और अगले दिन सैम डेजी को लेकर ग्राउंड हॉल में खेलने चला जाता है। तभी उनकी मुलाकात एक मोटे लड़के से होती है जिसे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। अब सैम उस हॉल में चला जाता है और खेलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सारी विचेस हॉल में आती है क्योंकि ग्रैंड विचेस ने सभी विचेस के साथ एक मीटिंग रखी होती है। और जैसे ही सैम इन सबको देखता है वे स्टेज के नीचे छुप जाता है, लेकिन ग्रैंड विच को उसकी स्मेल आने लगती है लेकिन इसे वे इग्नोर कर देती है। इसके बाद सभी विचेस अपने शूज, ग्लव्स और विंग्स निकाल देती है। इसके बाद ग्रैंड विच अपना प्लान बताती है कि कैसे दुनिया भर के सारे बच्चे को खत्म करके उन्हें चूहा बनाना है और उनको चूहा बनाने के लिए ग्रैंड विच के पास एक जादुई लिक्विड होती है। ग्रैंड विच सभी को समझाती है कि तुम सारे विचेस अपने टाउन में जाकर एक कैंडी शॉप खोलोगी और कैंडी में वे जादुई लिक्विड मिलाकर सभी बच्चों को दोगी और जैसे ही लिक्विड बच्चे के शरीर में जाएगा 24 घंटे के अंदर वे बच्चा जानवर में बदल जाएगा। इसी बीच एक विच बोल देती है जिससे ग्रैंड विच को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे मार डालती है। इसके बाद वे फिर से अपनी स्पीच कंटिन्यू रखती है, लेकिन तभी फिर से उसे बच्चे यानी सैम का स्मेल आने लगती है। इसके बाद गुस्से में वे स्टेज को उखाड़ फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे सैम नहीं था। तभी उसे विंड में सैम दिखाई देता है और वे उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है। अब वे मोटा बच्चा को ग्रैंड
ग्रैंड विच उसे चॉकलेट देकर चूहा बना देता है और सारे विचेस मोटे बच्चे को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सैम की चूहे डेजी सैम से कहती है कि मैं इसे बचा कर लाती हूँ, और ये सुनकर सैम की होश उड़ जाती है क्योंकि डेजी बोल सकती थी। डेजी बाहर आती है और मोटे बच्चे को बचाकर वेंट में ले आती है, लेकिन तभी ग्रैंड विच आकर सैम को पकड़ लेती है। इसके बाद उसके कान में वही जादुई लिक्विड की 3 बूंदें डाल देती है क्योंकि 3 बूंद से कोई भी पलक झपकते ही जानवर में बदल सकता था। इसलिए ये विचेस सैम के कानों में लिक्विड के 3 बूंद डालती है। अब सैम भी एक चूहा बन जाता है। अब ग्रैंड विच उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त पर डेजी आकर सैम को बचा लेती है। इसके बाद सैम, डेजी और मोटे बच्चे भागने लगते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अब इसी दौरान सैम को पता चलता है कि डेजी खुद भी एक लड़की है और विचेस ने उसे भी चॉकलेट का लालच देकर चूहा बना दिया है। इसके बाद से तब से लेकर आज तक वे भी एक चूहा है। अब इसके बाद ये तीनों ग्रैंड माँ के रूम में जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। वे काफी हैरान हो जाती है। अब ग्रैंड माँ वे खुद एक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके वे दवाई बना सकती थी, इसलिए ग्रैंड माँ को वे लिक्विड चाहिए था ताकि उसका कोई इलाज बना सके और सैम, डेजी और मोटे बच्चे को ठीक कर सके। अब ये एक प्लान बनाते हैं। सैम बताता है कि ग्रैंड विच ठीक हमारे नीचे फ्लोर में रहती है। अब ये सुनते ही ग्रैंड माँ बालकनी में जाती है और उन्हें ठीक नीचे वाली बालकनी में ग्रैंड विच दिखाई देती है, जो लिक्विड को बर्फ के ब्रैकेट में रखकर अंदर चली जाती है। इसके बाद सैम नीचे जाता है और लिक्विड की बोतल को बर्फ के ब्रैकेट से निकाल लेता है और जैसे तैसे करके सैम लिक्विड की बोतल लेकर वापस आने लगता है और उसकी ग्रैंड माँ ऊपर खींचने लगती है। तभी ग्रैंड विच आकर पकड़ लेती है, तो इस पर ग्रैंड माँ कहती है कि मैं बोल रही थी और तभी मेरा रोन नीचे गिर गया। अब विच को ग्रैंड माँ पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है, जिसके बाद ग्रैंड माँ मौका देकर उसे ऊपर खींच लेती है। अब ये लिक्विड का असर उल्टा करने की कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अब वापस से अपने रूप में नहीं आ सकेंगे। अब सैम ये प्लान करता है कि क्यों ना ये लिक्विड हम सारी विचेस के खाने में मिला दे, इससे वे खुद चूहा बन जाएगी। प्लान के हिसाब से सैम किचन में जाता है जहाँ उन विचेस के लिए स्पेशल सूप बनाया जा रहा था। अब सैम मौका पाकर उनके सूप में लिक्विड डाल देता है, लेकिन एक आदमी सैम को देख लेता है और चूहे मारने वाले को बुलाता है। इसके बाद ग्रैंड माँ मोटे लड़के के पेरेंट्स को दिखाता है और कहती है कि तुम्हारा बेटा अब चूहा बन चुका है। और ये देखकर मोटे बच्चे की माँ चिल्लाने लगती है। उन्हें लगता है कि ये औरत पागल हो गया है। तब मैनेजर को पता चलती है, तो वे ग्रैंड माँ से कहता है कि आप होटल में किसी भी पेट या चूहे को नहीं रख सकती। अब क्योंकि मैनेजर ने नहीं देखा होता है कि ग्रैंड माँ के पास सच में चूहा है, इसलिए ग्रैंड माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर मुझे यहाँ चूहा दिखाई दिया तो मैं सबको बता दूंगी और इसी वजह से तुम्हारा ये होटल बंद हो जाएगा। अब इस बात से डर कर मैनेजर ग्रैंड माँ को चुप रहने के लिए बोलता है। अब इसके बाद सारी की सारी विचेस भी डाइनिंग हॉल में थी और उनके सामने उसका खास सूप भी था जिसे वे पीने लगती है। तभी ग्रैंड विच भी सूप पीने ही वाली थी, लेकिन तभी वे ग्रैंड माँ को देख लेती है और उसके पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ग्रैंड माँ कहती है कि तुमने मुझे कहीं देखा होगा। तभी ग्रैंड विच कहती है कि तुम वही लड़की हो जिसकी दोस्त को मैंने मुर्गी बनाया था। तभी बाकी की विचेस ने सूप पी ली थी, जिसकी वजह से एक एक करके सारी विचेस बड़े बड़े चूहे में बदलने लगती है और होटल के सारे लोग इतने सारे चूहे देखकर डरकर भागने लगते हैं। तभी सैम ग्रैंड हाई विच की रूम की चाबी चुरा लेता है ताकि ये सब बाकी के लिक्विड को भी चुरा सके, जिससे कोई भी बच्चा जानवर न बन सके। इसके बाद ये ग्रैंड हाई विच के रूम में जाती है और उन्हें लिक्विड मिल जाता है। तभी विच वहाँ आ जाती है और वे ग्रैंड माँ को मारने वाली थी। तभी सैम के दिमाग में बत्ती जलता है और वे एक लिक्विड की बोतल विच को पिला देता है, जिसके बाद वे भी एक भयानक बड़े चूहे में बदल जाती है और ग्रैंड माँ उसे एक गिलास में कैद कर देती है। जिसके बाद उन्हें ग्रैंड विच का सारा पैसा और किताब दिखती है, जिसमें दुनिया का हर एक विचेस का नाम था और ये सभी विचेस को मारने का प्लान बनाते हैं। ग्रैंड विच उन्हें धमकी देने लगती है कि तुम्हें इनका अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन ग्रैंड माँ उसका मुंह बंद करने के लिए उसी बिल्ली को उसके पास छोड़ देती है, जिसके बाद उसी की बिल्ली उसी के साथ मियाओ कर
देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अब चूहे बनकर काफी खुश है और मूवी की शुरुआत में हमने जिसकी आवाज सुनी थी वे और कोई नहीं बल्कि अपना सैम है, जो सभी बच्चे को बता रहा है कि विटेस हमारी दुश्मन है और हमें उन्हें खत्म करना ही होगा। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए।